शांति। आइए सुनते हैं 18 जून 2022 के मुरली से मुख्य बातें। ज्ञान डांस वाले महावाक्य है। बच्चे समझ गए हैं कि अब यह दुनिया बदल रही है। हम यहाँ नई दुनिया के लिए तकदीर बनाकर आए हैं। तकदीर बनाने के लिए तदबीर चाहिए। तुम बच्चों का एक बेहद का बाप से ही काम है। इनकी श्रीमत मिलती है अर्थात तदबीर कराते हैं। तुमको स्वराज्य का तिलक मिलता है 21 जन्मों के लिए। अब यह रावण राज्य खत्म होना है। इसके लिए सब तैयारियां हैं। बाप पढ़ा कर ले जाएंगे, फिर तुमको नए राज्य में भेजेंगे। तुम जानते हो हम देवता बन रहे हैं, फिर भारत में ही आएंगे, परंतु सृष्टि बदलकर कलयुग से सतयुग बन जाएगी, तब आएंगे। अब तुम श्रेष्ठ बन रहे हो। तुमको पढ़ाने वाला एक है। वह कहते हैं मामे कम याद करो, इनके रथ को भी याद नहीं करो। इस समय तुमको ज्ञान मिलता है जिससे तुम्हारा भविष्य सुधर जाता है और राजाओं का राजा बन जाओगे। वही बाप सम्मुख आकर नॉलेज देते हैं। मनुष्य से देवता पद प्राप्त कराते हैं। कोई भी मित्र संबंधी आदि मर जाए, फिर भी वर्षा तुमको बाप से लेना है। इसमें खुशी बहुत चाहिए। अरे तकदीर बनाने आए हो। अभी तुम सौभाग्यशाली बनने के लिए आए हो, बाकी सब है दुर्भाग्यशाली। इस समय ही हेवनली गॉडफादर हेवन बनाने आते हैं। इसको कल्याणकारी बाप के आने का समय कहा जाता है। पवित्रता की रॉयल्टी वाली आत्माएं सदा खुशी में नाचती है। उनकी खुशी कभी कम कभी ज़्यादा नहीं होती। दिन प्रतिदिन हर समय और खुशी बढ़ती रहेगी। ऐसी रियल रॉयल आत्माएं चित्त से और नैन चैन से सदा हर्षित होंगे। हर्षित चित्त, हर्षित मुख अविनाशी होगा। सतगुरु के रूप में बाबा के राय है, स्वयं को 21 जन्मों के लिए स्वराज्य का तिलक देना है तो देह सहित देह का सब भान भूल एक बाप को याद करो। यह श्रीमत मिलती है, महामंत्र मिलता है, मन मना भव। इस एक ही महामंत्र से बेड़ा पार हो जाता है। तुम जानते हो वह हमारा सब कुछ है। ऊंचे ते ऊंच हमारी तकदीर बनाने वाला है। सर्व की सदगति के लिए मंत्र एक ही है और एक ही देने वाला सतगुरु है। जो ब्राह्मण बनते हैं उनको ही शिव बाबा ब्रह्मा मुख से मंत्र देते हैं। जरूर साकार में आना पड़े, नहीं तो कैसे देवे। देह और देह के सब धर्मों को भूलो। अपने को देह समझने से फिर देह के संबंधी साचा, मामा, गुरु, गोसाई आदि सब याद आते। भल कोई देहधारी से सुनो, परंतु याद मुझ विदेही बाप को ही करो। तुम्हारे सिर पर जो विकर्मों का बोझा है वह याद से भस्म करना है, निरोगी बनना है। कहते हैं बाबा याद भूल जाते हैं। अरे शर्म नहीं आती है? तुमको पतित बनाने वाला लौकिक बाप की याद रहती है और यह पावन बनाने वाला पारलौकिक बाप को भूल जाते हो। मैं तुमको मंदिर लायक बनाने आया हूँ। विघ्न पड़ते हैं, भिन्न भिन्न नाम रूप में फंस पड़ते हैं। बाप कहते हैं फंसो नहीं, भगवानो आज काम महाशत्रु है। इसलिए भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, बाप को याद करो और पवित्र रहो। पवित्रता की रॉयल्टी वाली आत्माएं, उनके अंदर एक बाहर दूसरा नहीं होगा। वृत्ति, दृष्टि, बोल और चलन सब सत्य होगा। बहुत बच्चे होते हैं जो कहते हैं बाबा तूफान आते हैं, क्योंकि तुम बाप को भूल जाते हो, बाप की मत पर नहीं हो। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बाप की मत मिलती है। बच्चे भ्रष्टाचारी मत बनो। तुम कितने गरीब हो, कौड़ी भी नहीं है। ट्रस्टी बनाते हो कि बाबा यह सब कुछ आपका है। बाबा कहते हैं अच्छा तुम भी ट्रस्टी बन रहो। अगर अपना समझेंगे तो यह तुम्हारी सयानप नहीं रहेगी।
जो ट्रस्टी होंगे वह श्रीमत पर चलेंगे। तुम गरीब हो, समझते हो, यह ठिक्कर ठोबर सब बाबा को देवे। बाबा फिर फर्स्ट क्लास राय देते हैं, बच्चों को भी संभालनी है। जानते हो, बाबा हमको स्वर्ग का मालिक फिर से बनाते हैं, तो वह मैनर्स भी धारण करने होंगे, विकारों से बचना है। बच्चे कहते हैं बाबा भूल जाते हैं, भूत आ जाते हैं। बाबा कहते इन भूतों को भी निकालो। दिल दर्पण में देखो, हम लायक बने हैं, नर से नारायण बनने का है। अपने को आत्मा समझो, क्योंकि तुमको मेरे पास आना है तो अंतमति सौगति हो जाएगी। अब नाटक पूरा होता है, हम गए कि गए। शिक्षक के रूप में बाबा के शिक्षाएं। ड्रामा में एक बार जो हो चुका है वह फिर 5000 वर्ष बाद होता है। यहाँ है देह अभिमानी, सतयुग में है आत्मा अभिमानी। इस संगम पर तुम परमात्मा को जानने वाले आस्तिक भी बनते हो। इस समय सारी दुनिया नास्तिक है, कोई भी बाप को व बाप की रचना को नहीं जानते हैं, सर्वव्यापी कह देते हैं। आस्तिक उनको कहा जाता है जो परमपिता परमात्मा और उनके रचना को जानते हैं। आस्तिक न कलयुग में न सतयुग में होते हैं, संगम पर ही होते हैं। 5000 वर्ष पहले सतयुग था, अभी कलयुग है, फिर सतयुग आना है जरूर। तो श्रीमत देने वालों को भी अभी आना है। इस पतित पृथ्वी पर राज्य थोड़ी ही करेंगे। शिव बाबा को तो पैर ही नहीं जो यहाँ पर पैर रखे, और देवताओं के पैर भी इस पतित दुनिया में आ न सके। आजकल तो साइंस बिल्कुल जोर पर है, माया का पाम बड़ा जोर है। इस समय यहाँ के बादशाहों पर भी मुसीबत है, डरते रहते हैं, बड़ा युक्ति से चलना पड़ता है। सूपनखा, पूतना, अजामिल, दुर्योधन, यह सब अभी के नाम है। अभी की सीन फिर कल्प बाद होगी। तुम आए हो 5000 वर्ष पहले मुआफिक वर्षा लेने। पहले भी महाभारी लड़ाई हुई थी, वह इनसे ही ताल्लुक रखती है। बच्चे, वर्षा तुमको मेरे से ही लेना है। ब्रह्मा व जगत अम्बा व बीके से वर्षा नहीं मिलना है, यह भी वर्षा बापचे ही लेते हैं। ड्रामा और झाड़ को समझना है और कोई तकलीफ नहीं। ड्रामा और झाड़ को समझना है और कोई तकलीफ नहीं, सिंपल ते सिंपल है। यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से भगवान ने सब वेदों शास्त्रों का सार बताया है। ब्रह्मा तो यहाँ चाहिए ना, जब ब्राह्मण फिर से देवता बनते हैं। इस समय तक जो बने वह एक्यूरेट ड्रामा ही कहेंगे। ड्रामा की नूठ में मैं भी बंधा हूँ। बच्चों के लिए परमधाम छोड़ पतित दुनिया में मुझे ही आना पड़ता है। यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है, आगे भी यज्ञ रचा था, इसमें ही सारी दुनिया स्वाहा हो जाएगी, सब खत्म हो जाएंगे। तुम बच्चे फिर यहाँ आकर राज्य करेंगे नई दुनिया में। रूहानी मिलिट्री के प्रति बाबा के राय है, अभी तो बहुत सर्विस करनी है, तरज आना चाहिए, किसको खड्डे में गिरने से बचाना है। बच्चे बाप से वर्षा लेने आते रहेंगे, प्रदर्शनी अथवा प्रोजेक्टर पर समझाते रहो। वरदान, पवित्रता की रॉयल्टी द्वारा सदा हर्षित रहने वाले, हर्षित चित, हर्षित मुख भव। स्लोगन, संसार में सर्वश्रेष्ठ बल पवित्रता का बल है। ओम शांति। नए व्यूअर्स के प्रति अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस सेवा के वृद्धि में सहायता करें।